जय हिंद। आप सभी वर्दी लवर्स का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो हर एक स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है जो एसएससी जीडी 2026 में सिलेक्शन लेना चाहता है। चाहे वो किसी भी राज्य से बिलोंग करता हो, चाहे उसकी अभी कितनी भी तैयारी हो, लेकिन जो आने वाले 45 दिन है वो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाले हैं। अब ये 45 दिन क्यों बोल रहा हूं कि अंतिम 45 दिन, क्योंकि आपकी एग्जाम डेट है वो जारी हो चुकी है। आप सभी को पता चल गया होगा कि भाई 23 फरवरी से है ना वो आपके एग्जाम शुरू हो रहे हैं और आपके लिए अब तैयारी करने के लिए सिर्फ 45 दिन का समय है, जिसमें आपको बड़ी तगड़ी तैयारी करनी है अगर आपको एसएससी जीडी 2026 में सिलेक्शन लेना है। तो आज वाले वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि अब आपका स्टडी प्लान क्या होना चाहिए जिसके हिसाब से आप तैयारी करके एसएससी जीडी 2026 में आप सिलेक्शन ले सकते हो। जो फौजी बनने का आपका सपना है, फौजी वर्दी पहनने का जो आपका सपना है, उसको आप पूरा कर सकते हो। जो आपके लक्ष्य बना रखा है उसको आप पूरा कर सकते हो। तो वीडियो को ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट बातें बड़े प्यार से बताने वाला हूं। ऐसा नहीं कोई कोर्स का प्रमोशन करूंगा, नहीं। आपको रियलिटी में अभी क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, जिससे आपकी बेहतरीन तैयारी हो सकती है। और आपको एक बात पता होगी, चाहे आप हरियाणा से बिलोंग करते हो, चाहे आप यूपी से बिलोंग करते हो, राजस्थान से बिलोंग करते हो, जहां पर ज्यादा कट ऑफ जाती है, हर स्टेट में स्टेट वाली वैकेंसी निकली हुई है, पुलिस वाली। तो इसका मतलब क्या है कि जो टॉप वाले स्टूडेंट है ना वो अपने स्टेट में जॉब ले लेंगे। तो आपको क्या करना है, आप घबराना नहीं कि बहुत ज्यादा कंपटीशन है। अब ये सोचना है कि आपके पास और अच्छा मौका है, ठीक है जी। और जहां की कट ऑफ कम जाती है उनके लिए तो वैसे ही फायदा है। तो इस बार अच्छा मौका है। और क्लास को स्टार्ट करें। वीडियो के बारे में आपको आगे बताऊंगी कैसे तैयारी करनी है। उससे पहले एक बात बोलना चाहूंगा कि अगर आप 45 दिन पढ़ लोगे अब, तो आपको अगले एक साल नहीं पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि दोबारा भर्ती आएगी, एक साल के बाद आएगी, ठीक है जी। और एक साल आपको पढ़ना पड़ेगा, वो आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। अगर आप 45 दिन अच्छे से पढ़ लोगे ना, सभी चीजें छोड़ दो, ठीक है जी, दोस्ती छोड़ दो, फोन छोड़ दो, टीवी छोड़ दो, जो भी आपको डिस्ट्रैक्ट करता है वो सारी चीजें छोड़ दो, सिर्फ पढ़ाई। अगर फोन चला रहे हो तो पढ़ने के लिए, टीवी ऑन किया है तो सिर्फ पढ़ने के लिए, बुक्स ऑन किया तो पढ़ने के लिए। ऐसा नहीं कि घर वालों को दिखाने के लिए बुक्स ऑन कर ऑफ मतलब देख रहे हो, पढ़ रहे हो, ठीक है जी, खोल के रखी हुई है, ऐसा नहीं करना। 45 दिन मेहनत कर लो, फिर आपको पूरे जीवन मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली पढ़ाई में, ठीक है जी। सरकारी नौकरी आपके पास होगी, बदन पे आपके फौजी वर्दी होगी, जो सपना है वो साकार हो रहा होगा, ठीक है जी। घर वाले खुश होंगे, शादी हो जाएगी अच्छे परिवार में। तो इस बात को नोट कर लेना। तो सबसे पहले तो आप अपनी एग्जाम डेट देख सकते हो कि भाई 23 फरवरी से आपके एग्जाम से वो स्टार्ट होने वाले हैं, ठीक है जी। अब ये 23 फरवरी से आपके एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं, तो इसके लिए आपको तैयारी कैसे करनी है उसके ऊपर हम यहां पर बात कर लेते हैं। चलो, आराम से तसल्ली से देखते रहना, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। इस बात को नोट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई समस्या आपको नहीं होने वाली। सबसे पहले इस चीज को समझिए, आपके 4 सब्जेक्ट हैं। एक तो है आपको मैथ पढ़ना है, गणित। दूसरा है आपका रीजनिंग। आप बोलोगे सर जी ये तो हमें पता ही है। चलो पता है तो कुछ अच्छी बातें आपको बताता हूं, ठीक है। चलो, इसके अलावा आपका जीके, जीएस एंड करंट अफेयर हो गया। और चौथा सब्जेक्ट हो गया आपका हिंदी या इंग्लिश। और जो मोस्टली स्टूडेंट हमसे जुड़े हुए हैं उन्होंने हिंदी ले रखा है, तो मैं हिंदी के बारे में यहां पर बात करूंगा। चलो, अब ये 4 सब्जेक्ट हैं, चारों सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस बराबर है, क्योंकि सभी से बराबर क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो आपको किसी को कमजोर नहीं समझना कि हमें इसमें कम स्कोर करना है, इसमें कम स्कोर करना है। हमें सब में बेस्ट स्कोर करना है, सभी में अच्छा स्कोर करना है। लेकिन हमें इस बात को पता है कि 3 ये सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, हिंदी हो गया, जिसमें हम पूरे में से पूरा स्कोर कर सकते हैं अगर थोड़ी सी अच्छी मेहनत हम कर लेते हैं। तो यानी कि यहां से 60 क्वेश्चंस में से आप 60 क्वेश्चंस भी कर सकते हो, क्योंकि सभी से 20-20 क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो 60 क्वेश्चंस में आप 60 क्वेश्चंस कर सकते हो, है ना। तो इस पे आपको ज्यादा मेहनत करनी है, कड़ी मेहनत करनी। अब देखो, इन 60 में से 60 कैसे करेंगे, फिर हम जीके जीएस के बारे में सबसे लास्ट में बात करेंगे, ठीक है। चलो, 60 में से 60 करने के लिए अब मैं आपको बताता हूं। अब आपको क्या करना है, 60 दिन है, सॉरी आपके पास 45 दिन है, 60 नंबर आपको लेने हैं। तो सबसे पहले इन दो के बारे में हम बात करते हैं। यहां पर डेली है ना, डेली आपको एक टॉपिक पढ़ना है, अगले दिन उसका रिवीजन करना है। जैसे कि आपने मैथ में आज कोई टॉपिक पढ़ा, जैसे मैं यहां पर लिख देता हूं कि मैथ में आपने मान लो कि नंबर सिस्टम पढ़ा,
तो एक दिन में नंबर सिस्टम आपको पढ़ाऊंगा जो आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं, जिन टाइप से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं। टेंशन मत लेना, मैं ही पढ़ा दूंगा आपको। जितने भी टाइप से क्वेश्चंस आते हैं एक क्लास करवाएंगे नंबर सिस्टम की, उस दिन मैं पढ़ाऊंगा। अगले दिन आपको रिवीजन करना है नंबर सिस्टम में, कोई कसर आपको नहीं छोड़नी है, ठीक है जी। यानी कि एक दिन मैं पढ़ाऊंगा उसको पढ़ना है, अगले दिन आपको उसको रिवीजन करना है। ऐसे ही आपको क्या करना है रीजनिंग में। रीजनिंग में एक दिन मैं जो टॉपिक पढ़ाऊंगा उसको आपको बहुत अच्छे से समझना है। क्लास को आराम से देखा करो, जल्दबाजी में मत देखा करो, आराम से बैठ जाओ, ठीक है जी। अगर चेयर टेबल है तो अच्छी बात है, नहीं है तो अपनी रजाई में खाट में बैठे रहो, बेड पे बैठे रहो और आराम से पढ़ते रहो, ठीक है। और फोन को कभी भी आप ऐसे करके मत पढ़ा करो, हमेशा आप फोन को ऐसे रख लिया करो, क्योंकि ऐसे करते हो तो नीचे बहुत सारी और चीजें आ रही होती हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर देती हैं, आपको और कहीं ध्यान भटका देती हैं। तो वीडियो को ऐसे क्लिक करके पूरा ऐसे, ठीक है जी। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल आप नहीं समझते तो सिंपली मैंने आपको समझा दिया है कि फोन को हमेशा ऐसे करके पढ़ना है ताकि पूरी क्लास आपको दिखाई दे, बाकी आपको कुछ ना दिखाई दे, ऐसे आपको पढ़ना है। तो एक दिन रीजनिंग का टॉपिक मैं आपको कंप्लीट करवाऊंगा, जितने भी टाइप आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं, और अगले दिन आपको उसका रिवीजन करना है। क्योंकि मैं चाहे कितनी भी मेहनत करवा लो, अगर आप खुद मेहनत नहीं करोगे तो फिर आप सफल नहीं हो पाओगे। ऐसा ही मैथ और रीजनिंग में दोनों में हमें करना है। ये आपके लगभग 35 दिन में पूरा का पूरा समाप्त हो जाएगा, आने वाले 35 दिन में। और प्लस में 10 दिन क्या बच जाएंगे हमारे, और रिवीजन के बच जाएंगे, क्योंकि आप साथ साथ में रिवीजन तो करते ही रहोगे, लेकिन फिर जो और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, जो लास्ट के 10 दिन हमारे पास बचेंगे, उसमें मैं आपका रिवीजन करवा रहा हूं बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ, ठीक है जी। टाइप वाइज हमने पढ़ लिया, टाइप वाइज आपने रिवीजन भी कर लिया, फिर सभी पूरे यानी कि पूरे मैथ का और पूरे रीजनिंग का मिक्स क्वेश्चंस हर एक चैप्टर से उसका रिवीजन करवाने वाला हूं। तो 40 के 40 क्वेश्चंस हमें यहां से करने हैं, एक भी क्वेश्चंस हमें यहां से नहीं छोड़ना। अब ऐसे ही हिंदी की बात है। हिंदी में क्या है, हिंदी में जो याद करने वाली चीजें हैं वो तो आप याद ही कर लोगे। इसके अलावा जो समझा सकते हैं, जो समझाने वाली चीजें हैं, उनके क्लासेज आपको मिल जाएंगी, ठीक है जी। उनके क्लासेज आपको मिल जाएंगी, साथ में प्रैक्टिस सेट। और प्रैक्टिस सेट में 20 क्वेश्चंस नहीं रखेंगे अब, ठीक है। बाई चांस किसी दिन होगा कि 20 क्वेश्चंस आए, एक साथ दो पेपर मैं आपको करवा रहा हूँ, दो प्रैक्टिस सेट मैं आपको करवा रहा हूँ, क्योंकि एक प्रैक्टिस सेट में 20 क्वेश्चंस आते हैं ना, तो दो में हम 40 क्वेश्चंस कर रहे होंगे, तो हम बोल सकते हैं कि मास्टर प्रैक्टिस सेट हम कर रहे होंगे, ठीक है जी। मास्टर प्रैक्टिस सेट हमारा आने वाला है, जो आपके लिए शानदार होगा, क्योंकि 40 क्वेश्चंस होंगे, हर टॉपिक से क्वेश्चंस होंगे जो आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं, जिस लेवल के आ सकते हैं वो सारे क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं, ठीक है जी। तो इस प्रकार से आपकी हिंदी की भी तैयारी हो जाएगी, तो इसके भी डरने की आपको आवश्यकता नहीं है। और साथ में आपको हिंदी की पीडीएफ मैं अवेलेबल करवा दूंगा, जिन पीडीएफ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो और क्वेश्चंस याद कर सकते हो, ठीक है जी, और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो। तो बात समझ में आ गई, मैथ का समझ में आ गया, रीजनिंग का समझ में आ गया, आपको हिंदी का समझ में आ गया। लेकिन ये डेली आपको पढ़ना है, डेली सुबह। आप सभी को पता है कि 9 बजे आपकी क्लास आ जाएगी, सुबह 9 बजे, जिसमें एक दिन मैथ पढ़ रहे होंगे, एक दिन रीजनिंग, क्योंकि दोनों एक साथ करेंगे ना, तो फिर आप रिवीजन नहीं कर पाओगे, क्योंकि खुद जितनी मेहनत करोगे आप, देखो टीचर जितना पढ़ा रहा है ना, आप देख रहे हो कि लाइव देख रहे हो, 6 घंटे क्लास देख रहे हो, 8 घंटे देख रहे हो, और आपको लगता है कि आपने 6-8 घंटे पढ़ लिया, नहीं, वो तो सिर्फ 6-8 घंटे आपने सीखा है, उसका रिवीजन उतना ही आपको और करना पड़ेगा। तो अगर आप एक क्लास मैथ की देखते हो, एक क्लास रीजनिंग की देखते हो, तो आपको उनके अलावा जितना पढ़ा है उससे ज्यादा आपको प्रैक्टिस करनी होगी। खुद जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने परफेक्ट बनोगे। ऐसा नहीं कि टीचर करवाए जा रहा है और आप लगे हुए हो, क्लासेस देख रहे हो ऑनलाइन, उससे सिलेक्शन नहीं होगा। आपके आसपास जितने भी स्टूडेंट लगे होंगे ना, उनसे पूछ के देख लेना कि भाई सभी टीचर्स की लाइव क्लास 6-8 घंटे देखने से सिलेक्शन हो जाएगा, या कम घंटे देखें, 2-3 घंटे हम देखें और बाकी खुद प्रैक्टिस करें, खुद याद करें चीजों को, तब होगा। पूछ के देख लेना, आपको वो बता देंगे। आपके आसपास कोई तो लगा होगा ना, आपके गांव में, शहर में, जो भी है, आपकी रिश्तेदारी में, पूछ के देखना, आपको पता चल जाएगा। तो ये जो लाइव क्लासेस चल रही है ना, वो बिजनेस चल रहा है, क्योंकि उनका काम है भाई, उनको करवाना पड़ेगा, क्योंकि बिजनेस है, सभी को सैलरी देनी होती है, सारी चीजें मैनेज करनी होती है। लेकिन आपको नहीं, आपको अपनी सफलता से मतलब है, इस बात को नोट कर लेना, ठीक है जी। अब बात आई जीके जीएस की। अब जीके जीएस आप सभी जानते हो, इसको कंप्लीट करने के लिए 6 महीने का समय चाहिए होता है, 45 दिन में इसको कंप्लीट नहीं किया जा सकता, ठीक है। यहां तक 2-3 महीने में भी इसको कंप्लीट नहीं कर सकते, कम से कम 6 महीने चाहिए होते हैं। क्योंकि आप अगर जीके की बात करें
तो भाई हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स आपको पढ़नी है, इसके अलावा स्टैटिक जीके आपको पढ़नी है, इसके अलावा करंट अफेयर आपको पढ़नी है, इसके अलावा आपको फिर भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, रासायनिक विज्ञान आपको पढ़ना होता है, ठीक है। इसके अलावा जो और स्पोर्ट्स वाली एक्टिविटी वाली जो भी चीजें हैं वो सारी आपको पढ़नी होती हैं। तो इसका मतलब है इसके लिए काफी ज्यादा समय चाहिए होता है। लेकिन आपके लिए अगर टॉप टॉपिक्स, जिन टॉपिक से आपके एग्जाम्स में मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं, अगर वो आपको मिल जाए तो आपके लिए मौज है ना, क्योंकि जहां से मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं। तो इसके लिए मैंने 15 टॉपिक्स की एक क्लास करवाई थी। आप चेक कर लेना, कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर उठा के देख लेना, आपको पता चल जाएगा उस क्लास की वैल्यू। उस क्लास में 15 टॉपिक करवा रखे हैं लगभग, और नीचे टॉपिक का वो भी दिया हुआ है, टाइम टेबल भी दिया हुआ है, ठीक है, कि कौन सा जो टॉपिक है कौन से नंबर पर है, कौन से टाइम पे है बीच में, क्योंकि वो मैराथन क्लास है, लगभग 6-7 घंटे की है। तो दिन में आप 2 टॉपिक्स पढ़ सकते हो, 3 टॉपिक्स पढ़ सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। एक टॉपिक आप सुबह पढ़ लीजिए, एक टॉपिक आप शाम को पढ़ लीजिए। अगर आप 2 टॉपिक सुबह पढ़ रहे हो तो शाम को एक टॉपिक और आपको पढ़ लेना है। इस तरीके से इसको कंप्लीट कर लोगे तो बहुत ज्यादा आपकी जीके इंप्रूव हो जाएगी। ये वाली क्लास है, मैं आपको यहां पर दिखा भी देता हूं, ये वाली क्लास है, ठीक है जी। और इस क्लास का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। जिसने देख लिया है अच्छी बात है, जिसने नहीं देखा इसको देख लेना, ये आपके एग्जाम्स में बहुत ज्यादा काम आने वाले, इस बात को नोट कर लेना। मैं लिख देता हूं, मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट आपके जीके जीएस में स्कोर करवाने के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसमें 15 टॉपिक्स हमने करवाए हैं, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस जो आपके एसएससी जीडी के एग्जाम्स में आए हुए हैं, वो क्वेश्चंस बिना कोई टाइम वेस्ट के सीधा टॉपिक और उसके क्वेश्चंस। बात में बीच में कोई भी बातचीत नहीं है ना, स्टार्टिंग में कोई बातचीत है, शुरुआत टॉपिक से हो रही है, एंड टॉपिक से हो रहा है, बीच में कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, ठीक है जी। तो ये वाली क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। इसके अलावा और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रह जाते हैं, क्योंकि मैं एक वीडियो में बता दूंगा, छोटा सा वीडियो बना के शॉर्ट्स वाला, कि 25 टॉपिक है जहां से मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है जी। 25 टॉपिक है जहां से मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं। 15 लगभग 14-15 टॉपिक्स तो हमने इसमें करवा रखे हैं, शायद 14 टॉपिक्स हैं, ठीक है जी। तो इसमें करवा रखे हैं, बाकी बचे हुए टॉपिक्स के क्वेश्चंस भी आपको आने वाले समय में दिख जाएंगे। इसके अलावा मैं आपकी जीके की प्रैक्टिस बहुत करवाने वाला हूं। अगर आप टॉपिक्स पढ़ लेते हो तो अगर मैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उनकी प्रैक्टिस और उनको याद आपको बहुत अच्छे से करवा दूंगा, ठीक है जी। और जिनके पास हमारे वाले नोट्स हैं उनमें सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दिए हुए हैं, सिलेक्टेड है, ठीक है जी। अगर आपके पास ये वाले हमारे नोट्स होंगे, ये अपने ऐप पे अवेलेबल है, बता देता हूं, अपने ऐप पे अवेलेबल है। 99 रुपए इनका प्राइस है, सिर्फ 99 रुपए आपको देना है। इसमें हिस्ट्री के, पॉलिटी के, ज्योग्राफी के, इकोनॉमिक्स के, साइंस के और स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, जो आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इन सभी में टॉपिक वाइज आपको पढ़ाया गया है, यानी कि नोट्स में बताया गया है। और जो आपका साइंस है, इसमें देखो भौतिक विज्ञान के सिलेक्टेड क्वेश्चंस, जीव विज्ञान के सिलेक्टेड क्वेश्चंस, क्योंकि आपके एग्जाम्स में बहुत ज्यादा साइंस नहीं आएगी, सिर्फ 2 से 3 क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आने वाले हैं। तो पूरी साइंस हमें नहीं पढ़नी, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो हमें याद करना है, तो वही क्वेश्चंस मैंने डाले हैं, ठीक है जी। भौतिक विज्ञान के, जीव विज्ञान के, रसायन विज्ञान के अलग अलग डाले हुए हैं, तो आप उनको पढ़ सकते हो, ठीक है जी। और ये मैं पहले ही बता देता हूं, फिर बोलोगे सर जी इंग्लिश लैंग्वेज में हमने ले लिया, ये सिर्फ हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है भाई, अपने ऐप पे है। और ऐप का लिंक भी आपको क्या मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप परचेज कर सकते हो। इतिहास आप पढ़ना स्टार्ट करोगे तो वहां पर आपको सिंधु घाटी सभ्यता का टॉपिक मिलेगा, उससे जो जो क्वेश्चंस आ सकते हैं सारे के सारे वहां पर लिखे हुए हैं, अच्छे से अरेंज करके। और हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स हैंड रिटन नोट्स हैं, बड़े प्यार से लिखे हुए हैं। स्टैटिक जीके के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपके एसएससी जीडी के लिए आ सकते हैं, वो सारे के सारे आपको वहां पर मिल जाएंगे। और साइंस के तो मैंने बता ही दिया है, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, आप ले सकते हो। 99 रुपए आपके लिए कोई ज्यादा नहीं है। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अगर लेना चाहो तो ले सकते हो, ठीक है। लेकिन इस क्लास को जरूर देखना, इस क्लास का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जो हमारी क्लासेज हैं, सुबह 9 बजे का मैंने आपको बता दिया है, और शाम को 6 बजे आपको दूसरी क्लास मिलने वाली है, 6 PM पे, ठीक है जी। तो ये दोनों क्लास आप कंटिन्यू 45 दिन तक देखोगे तो आपका स्कोर बहुत अच्छा होने वाला है। और ये कंटिन्यू बहुत शानदार क्वेश्चंस के साथ शानदार क्लास होने वाली है, जो आपके एग्जाम में आपका सिलेक्शन करवाएंगे, इस बात को नोट कर लेना। बड़ी शानदार क्लास होने वाली है, बात समझ में आ गया। और जितने भी नए स्टूडेंट आए हैं, बिल्कुल फ्री में तैयारी करना चाहते हैं, तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये सारी क्लास है अपने इसी YouTube चैनल पे, वर्दी लवर्स वाले YouTube चैनल पे बिल्कुल फ्री में आने वाली है, ठीक है। और
अभी शाम को क्लास आएगी 6 बजे, उससे पहले आप सभी इसको पढ़ना स्टार्ट कर देना। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है जी। और जो नोट्स परचेज करेंगे वो नोट्स से पढ़ना शुरू कर देना। क्लास तो इंपॉर्टेंट है ही, उसको पढ़ना है जिनको नोट्स है। और ऐप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा और इस क्लास का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जितनी जल्दी कंप्लीट करोगे उतना जल्दी आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। फिर आप कहीं पर भी प्रैक्टिस सेट लगा के देखना। इस क्लास को कंप्लीट करने के बाद आप कहीं पर भी प्रैक्टिस सेट लगा के देखना, आपका बहुत अच्छा स्कोर होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है जी। और नोट्स की तो अलग से बात ही है, उसके बारे में तो क्या ही कहना, ठीक है। दोनों चीजों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना जो भी एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं कि आने वाले 45 दिन में हमारे साथ मिलकर तैयारी कीजिए। और कमेंट करके बताना कौन कौन हमारे साथ मिलकर तैयारी करने वाला है। और मैं वादा करता हूं अगर आप कंटिन्यू मेहनत करते हो तो 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आपको सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक पाएगा, कोई भी नहीं, ठीक है। लेकिन कंटिन्यू अगर आप मेहनत करते हो तो, ठीक है। मिलते हैं फिर 6 बजे वाली क्लास में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए नोट्स से और इस वाली क्लास से। जय हिंद।